हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम के अनुसार वास्तविक संख्याओं के वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थानों के सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जिसमें से पहला सवाल है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या याद करनी है। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार ये संख्या दे रही 2.23, 24, 25, इस प्रकार संख्या बढ़ते क्रम में आ रही है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी अनावर्ती आ रहा है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो कौन सा ऑप्शन सही? इसका बी ऑप्शन इसका सही है। जबकि इसमें 2.2323 यानी 2 पॉइंट इसको 23 यानी बार बार रिपीट हो रही है, इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। और 2.23 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही? इसका बी ऑप्शन इसका सही है। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140, तो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से। पहले 2 का, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इस प्रकार चलती रहती है। तो सर्वप्रथम सम संख्या 2 का भाग जाएगा। 140 में कितनी बार गया? 70 बार गया। फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार भाग गया? 35 बार गया। फिर अब 2 का जाएगा, 3 अब किस हो जाएगा? 5 का कितनी बार गया? 7 बार। और 7 का 7 का दिया तो 1। तो 140 के अभाज्य गुणन प्राप्त हो रहे हैं। 2 कितनी बार? 2 बार आती है, इसलिए 2 की घात 2। 5 कितनी? 1 बार, तो 5 घात 1। और 7 कितनी आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 7 घात 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ये ऑप्शन इसका सही है। 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 घात 1। अगला सवाल है, अगले सवाल में तीसरा, संख्या 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक है, यानी एचसीएफ है, ऐसे ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहली संख्या जैसे 26 है, 2 का भाग देंगे 26 में कितनी बार गया? 13 बार। फिर 13 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 91। अब 91, अब डायरेक्ट किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार। और फिर 13 का भाग 13 में कितनी बार? 1 बार। तो मान प्राप्त हो गया है 26 पहली संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 13। और दूसरी संख्या 91, इसके अभाज्य गुणनखंड 7 इंटू 13। तो क्या याद करना अपन को? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन पदों की न्यूनतम घात। यहाँ सबकी घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो कॉमन क्या आ रहा है? केवल 13 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 13। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, 156 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो पहले तो 156 के क्या करने हैं? एक अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग जाएगा। कितनी बार गया? 78 बार गया। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 39 बार गया। अब 2 का जब 3 का जाएगा कितनी बार? 13 बार। फिर 13 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 13। तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात भी क्या है? 1 है। अब सवाल है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बोले, घातों का योग करना है। कौन कौन? तो 2 की घात कितनी आ रही थी? 2 प्लस 3 की घात कितनी? 1 प्लस 13 की घात भी कितनी आ रही है? 1। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन सही है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना है? 4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 2√3 है, एक पूर्णांक संख्या है क्या? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस वाली होती है, यानी इस रूप में होती है 0, 1, 2, 3 और डेडेस। और इधर भी -1, क्या आएगा मान? -1। फिर आता है -2, इस प्रकार इधर भी डेडेस चलती है अनंत तक। तो ये कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0। और जैसे कोई भी संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, या 3/5 हो गई, इस प्रकार की संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, पाई, इस प्रकार की संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अपन के सवाल में 2√3 है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी ऑप्शन सही है। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 डेढ़ अनंत तक जाती है। ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है,
एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या का 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार चलती रहती है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें इन्हीं का भाग जाता है। एक तो किसका भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाता है एवं एक का भाग जाता है। तो गुणनखंड कितने होंगे इसके, 2। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन सही है। तो अभाज्य संख्या की कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 12, 15 और 21 का मास और लस दोनों ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये कुछ जैसे 12 है, 2 का भाग जाए कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का गया कितनी बार, 3 बार, 3 का 3 में कितनी बार, 1 बार। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 15 है, पहले 2 का जाए 3 का जाए कितनी बार, 5 बार, और 5 का हाथ में कितनी बार, 1 बार। फिर अगली संख्या है 21, 3 का जाए कितनी बार, 7 बार, और 7 का भाग 7 में कितनी बार, 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड आके 2 कितनी बार, 2 बार, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। दूसरी संख्या है 15 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 1 बार आ रहा है, 5 भी कितनी बार, 1 बार। और अगली संख्या है 21 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 1 बार आ रहा है, और 7 भी कितनी बार, 1 बार। अब अपन को क्या मान ज्ञात करना है, HCF ज्ञात कर लेते हैं पहले। HCF मतलब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन केवल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, वो भी उसकी घात न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। तो ये यानी 3 की घात कितनी, 1, और गुणा करेंगे कितना जाएगा, 3। तो HCF तो कितना, HCF तो प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, यानी मास 3 प्राप्त हो रहा है। अब LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए कॉमन पदों की LCM बराबर, कॉमन पद क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है। अब और कौन सी संख्या बच रही, 2 की घात 2 बच रहा है, 2 की घात 2, और इंटू फिर बच रहा है 5, और फिर क्या बच रहा है, 7। तो इन सब का गुणा करो तो आंसर आ जाएगा एलसीएम बराबर कॉमन पदों की उच्चतम घात, यानी 3 आ रहा है, 3 आएगा, फिर शेष क्या बच रहा है, 2 की घात 2, फिर 5, और फिर 7। सबको गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 420। तो एलसीएम बराबर कितना माना जाएगा, 420 प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 शुरू होती, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की। तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या किनसे मिलकर बनी होती, पहला ऑप्शन है केवल परिमेय संख्याओं से, केवल अपरिमेय संख्याओं से, परिमेय अपरिमेय दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। अगला सवाल है 96 और 4 का मास है। तो पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 96 पहले 2 का भाग जाएगा, कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 48 बार का भाग गया, फिर 2 का, फिर मान प्राप्त 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का, तो कितने बार, 6 बार, फिर 2 का 3, और फिर 3 का 1 बार। दूसरी संख्या है 404। तो इसमें पहले 2 का भाग देंगे, 202, फिर 2 का दिया 101। अब ये 101 अभाज्य संख्या इसलिए 101 का भाग ही जाएगा, कितनी बार गया, 1 बार। तो पहला मान है 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार, यानी 2 की घात 5 इंटू 3 कितनी बार, 1 बार, 3 की घात 1। फिर 404 है, तो इसके 2 कितनी बार, 2 बार, और 101 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब क्या याद करना है, HCF यानी कॉमन पदों की न्यूनतम घात। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घात 2 या 2 की घात 5 है, तो कॉमन 2 आ रहा है, तो न्यूनतम घात कितनी है, 2 है, 2 की घात 2, चल करेंगे तो कितना आ जाएगा मान 4। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 + 2 रूट 5 एक संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 रूट 5 ये कौन सी संख्या है, ये तो होगी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, दोनों जोड़ेंगे तो भी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय है। तो 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है दो संख्याओं के मास तथा लस का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के होता है, क्या होता है, बराबर होता है। उन संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो संख्याओं के मास और लस का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगला सवाल है
यदि संख्या 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो तब संख्या 2 को भी विभाजित करेगा। किसको? प्रमेय के अनुसार किसको विभाजित करेगा? ए को भी विभाजित करेगा। यदि 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 ए को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। अगला सवाल है, दो संख्याओं 716 और 32 का महत्तम समापवर्तक है। यहाँ दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले कितना है? 716। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 को भाग जाएगा 308 आ जाएगा, 2 बार गया जो, फिर 2 से तो 154 बार भाग गया, फिर 2 से कितनी बार? 77 बार भाग जा रहा है, फिर वापस 2 से जाएगा, फिर से डायरेक्ट 7 से कितनी बार? 11, और 11 का भाग इसमें कितनी बार? 1 बार। दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 32 से 2 को भाग देंगे कितनी बार? 16 बार, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का देंगे तो 2 बार, फिर 2 का देंगे तो कितना जाएगा? 1। तो एक तो पहला मान है 716 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 कितनी बार? 3 बार, यानी 2 की घात 3, 7 की घात 1 इंटू 11 की घात भी 1। और दूसरा 32 है तो 32 में 2 कितनी बार आ रहा? 5 बार है, 2 की घात 5। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, मास निकालना है। तो कॉमन पदों की न्यूनतम घात, तो कॉमन पद कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, उसकी न्यूनतम घात कितनी है? 3 है। 2 घात 3 का मान यानी 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा कर 3 बार तो कितना आएगा? 8 प्राप्त होगा। तो इस रिश्ता में कितना आएगा यहाँ? 8। तो ऐसे कितना आ गया? 8 प्राप्त हुआ। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो मास इंटू लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समापवर्तक 3 है तो लघुत्तम समापवर्तक है। यानी ये सूत्र होता है एचसीएफ, किसका निकालना है? दो संख्याओं का। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ का मान कितना? 3 इंटू एलसीएम इक्वल दोनों संख्या गुणनफल कितना दे रखा है? 180। तो 180 आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर 180/3 कितनी बार भाग गया? 60 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 60 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मास से दिया हुआ, तो ल से ज्ञात करने का सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ का मान 3, एलसीएम ज्ञात करना है। ए इंटू बी, यानी दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 180। 180 लिख दिया, 3 का भाग दिया कितनी बार गया? 60 बार। तो ल से प्राप्त हो गया 60।